Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in the last lecture we have discussed about the different barriers which are present in innate immunity या जो कि innate immunity को control करते हैं. Different barriers which are present since birth. Now in this lecture we will discuss about the different types of cells which are involved in innate immunity. ठीक है, innate immunity को जो भी कंट्रोल करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ द फर्स्ट इज योर फेगोसाइट्स. नाउ फेगोसाइट्स एज द नेम सजेस्ट इनगल्फ. फेगोसाइट्स, फेगो मीन्स होता है इनगल्फ करना, सेल्स जो कि इनगल्फ कर लेते. किसको इनगल्फ करेंगे? ऑब्वियसली जो भी फॉरेन सब्सटेंस है या जो भी माइक्रोब्स हैं उनको. नाउ दीज फेगोसाइट्स दीज सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड लुक फॉर एनी फॉरेन सब्सटेंस. दे इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय इट डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट दैट पैथोजन. ओके, ये क्या करते हैं? ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते रहते हैं. ठीक है, और ढूंढते हैं कि कहीं कोई फॉरेन सब्सटेंस, कहीं कोई एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं प्रेजेंट है. ओके, जिससे बॉडी को खतरा हो. और जैसे ही उनको मिलता है वो उसको खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं एंड डिस्ट्रॉय इट, एंड इन दिस वे दे डिफेंड द बॉडी फ्रॉम दैट पैथोजन. नाउ नेक्स्ट इज योर मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस जो हैं दे हैव द एबिलिटी टू मूव अक्रॉस द वॉल ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ जो वॉल्स हैं उनकी, वहाँ से वो मूव कर सकते हैं. और इस तरह क्या करते हैं, वो मूव करते हैं एंड दे रिलीज सिग्नल्स, सर्टेन सिग्नल्स एट साइटोकाइंस. ओके, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था साइटोकाइन बैरियर में कि जो साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं वो जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ओके वो सिक्रीट करते हैं. ठीक है, जिनको हमने इंटरफेरॉन्स बोला था, और वो फिर आगे प्रोटेक्ट करते हैं बाकी सेल्स इन्फेक्टेड ना हो. तो ये भी क्या है, उसी तरह ये जो है ये सिग्नल्स देते हैं. दे रिलीज सिग्नल्स एट साइटोकाइन. जैसे साइटोकाइंस सिग्नल रिलीज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेरॉन, ऐसे ये भी सिग्नल रिलीज़ करते हैं ताकि जो अदर सेल्स हैं वो वहाँ तक इन्फेक्शन ना पहुँचे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर मास्ट सेल. दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हीलिंग द वुंड्स. जो अगर कोई चोट लग गई है तो उसको हील करना, एंड ऑल्सो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. नाउ नेक्स्ट इज योर न्यूट्रोफिल्स. नाउ न्यूट्रोफिल्स दीज कंटेन ग्रैन्यूल्स दैट आर टॉक्सिक इन नेचर एंड किल एनी पैथोजन दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट. नाउ ये न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये बेटा जितने भी सेल्स हम पढ़ रहे हैं ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम इनेट इम्यूनिटी ही अभी पढ़ रहे हैं. इट मीन्स कि सिंस बर्थ ये सब कुछ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. मतलब इतनी इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, बाकी इम्यूनिटी जो है फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ आप उसको डेवलप कर सकते हो. सो न्यूट्रोफिल्स तो ये ग्रेन्यूल्स लाइक सेल्स होते हैं और ये टॉक्सिक होते हैं नेचर में. ओके, और जो भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके कांटेक्ट में अगर पैथोजन आता है तो उसको ये किल कर देते हैं. इस्नोफिल्स दीज कंटेन हाईली टॉक्सिक प्रोटीन्स and they kill any bacteria or parasite in contact. So I hope you have understood this very simple language. Basophils these attack multicellular parasites like mast cell. These release histamine. Okay, ये जो हैं जो भी मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं ओके उन पे ये अटैक करते हैं. जैसे आपका प्लाज्मोडियम है पैरासाइट्स की अगर हम बात करें तो जैसे आपका टेवॉर्म है. ओके, और भी हैं पैरासाइट्स जो कि हमारी बॉडी में रहते हैं. तो ये पैरासाइट्स को ये उन पे अटैक करते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, केमिकल रिलीज़ करते हैं हिस्टामिन इन ऑर्डर टू किल देम. नाउ नेक्स्ट इज़ योर नेचुरल किलर सेल्स. Now as the name suggests, natural killer cells, naturally they are present. They stop the spread of infection by destroying the infected host cell. Okay, by destroying the infected host cell. Now ये अपने आप ही वर्क करते हैं. सपोज़ अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया है किसी भी बॉडी के किसी पार्ट में तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर पार्ट में इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट में सिर्फ जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है. नाउ लास्ट इज़ योर डेंड्रिटिक सेल. एज द नेम सजेस्ट बेटा डेंड्रिटिक अगर आपको याद हो तो ये कुछ आपका नर्वस सिस्टम से लिंक्ड है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था डेंड्राइट्स होते हैं.
ओके, जो कि फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, जो कि साइटोन से इवॉल्व होते हैं. नाउ दीज आर लोकेटेड इन द टिश्यूज़ दैट आर द पॉइंट फॉर इनिशियल इन्फेक्शन. ओके, सो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स. ओके, क्योंकि आपको पता है जो आपका नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में रन करता है. ठीक है, सेल टू सेल ट्रांसफ़र होता जाता है मैसेजेस का, या मीन्स जो भी सिग्नल्स आने हैं, तो ये टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं. एंड दैट आर द पॉइंट फॉर इनिशियल इन्फेक्शन. दीज सेल्स सेंस द मीन्स सबसे पहले कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो यहीं पे अटैक करेगा. ठीक है, इनिशियल इन्फेक्शन इसीलिए कहा गया है. तो जैसे ही वो तुरंत भाग जाते हैं. दीज सेल्स सेंस द इन्फेक्शन, वो तुरंत उनको पता चल जाता है, वो सेंस कर लेते हैं कि कोई इन्फेक्शन मीन्स कोई इन्फेक्शियस एजेंट अंदर एंटर किया, और तुरंत मैसेज भेज देते हैं कहाँ पे? रेस्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम. तो मैसेजेस किसके थ्रू जाएगा? ऑब्वियसली द मैसेज विल गो थ्रू द योर न्यूरॉन्स ओनली. ठीक है, जो नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम तक तुरंत मैसेजेस भेज देते हैं कि नाउ इम्यून सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ डेंजर. ओके, दे सेंड द messages to the rest of the immune system by antigen presentation. ओके, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, फॉरेन सब्सटेंस जो है उसको हम एंटीजन बोलते हैं, तो उस तरह ये सिग्नल्स पहुंचा देते हैं. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सेल्स of innate immunity, the cells which are present in innate immunity. Now this is all, student. Thank you everybody.